फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ऐसे स्टॉक को पिक करते वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए और इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी है उसके बारे में जानेंगे। तो आज खास करके हम बात करने वाले हैं दो स्ट्रेटेजीज में से। एक तो टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। सो आज बात करेंगे टॉप डाउन अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। सो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम किसी स्टॉक को पिक करते वक्त, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पहले ओवरऑल मार्केट को स्टडी करना होता है। यानी आपका ब्रॉड मार्केट, जैसे इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी सेंसेक्स में क्या हो रहा है, निफ्टी ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये हमें पहले स्टडी करना होगा। अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में किसी रीजन के चलते, तो मार्केट नीचे जा सकता है। अगर इंडियन जीडीपी नीचे जा रहा है या आपका इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो उसके चलते निफ्टी में चेंजेस आते हैं। सो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो उसके चलते मार्केट नीचे आ सकता है। इन्फ्लेशन एक मेजर रीजन होता है मार्केट नीचे जाने का। तो सो इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। सो ये एक ओवरऑल सेंटीमेंट होता है मार्केट का। सो पहले हम ये देखेंगे निफ्टी सेंसेक्स में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नीचे आ सकता है, तो ये ओवरऑल मार्केट को पहले स्टडी करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके नीचे की तरफ आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, पर्टिकुलर सेक्टर में स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में मान लीजिए यूएस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो सॉफ्टवेयर कंपनी नीचे आ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी और पर्टिकुलर सेक्टर जैसे मोटर वगैरह, जैसे टाटा मोटर वगैरह हो गया, या तो आपका जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर में क्या होने वाला है आने वाले समय में, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या होगा, पर्टिकुलर सेक्टर में अगर पॉजिटिव न्यूज आता है, अगर पॉजिटिव लग रहा है कि रिसर्च करने के बाद, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर से कौन सा स्टॉक, पर्टिकुलर फंडामेंटली कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा। मान लीजिए सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर इन्फोसिस आपको अच्छा लग रहा है, या टीसीएस में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका बैलेंस शीट बहुत अच्छा है और इसका आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, तो इसके चलते क्या होगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो पर्टिकुलर सेक्टर से उसके बाद आता है पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर मान लीजिए इन्फोसिस अच्छा कर रहा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इन्फोसिस को हम पिक करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ओवरऑल मार्केट से, यानी ब्रॉड मार्केट से नीचे इंडियन मार्केट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर सेक्टर, उसके बाद पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो उस स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है ऊपर से नीचे तक, यानी टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोलते हैं। तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। खास करके हम इसमें फंडामेंटल रिसर्च वाले, खास करके जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, वो इसी स्ट्रेटेजी फॉलो करके स्टॉक पिक करते हैं। और दूसरा स्ट्रेटेजी है बॉटम अप अप्रोच, उस स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक का होगा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है टॉप डाउन अप्रोच के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक वीडियो